अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत कल यानी इतवार के रोज़ 4 अहम फलाही स्कीमों का आगाज़ करेगी। इनमें रैतु भरोसा, आत्मीय भरोसा, इंद्रम्मा इल्लू और राशन कार्ड शामिल हैं। इन स्कीमों का मकसद किसानों, बेज़मीन मजदूरों और गरीब ख़ानदानों को बराह रास्त इमदाद फराहम करना है। रैतु भरोसा के तहत हर काबिल काश ज़मीन पर 12,000 रुपये सालाना फ़ी एकड़ माली इमदाद फराहम की जाएगी। इसके अलावा आत्मीय भरोसा स्कीम के तहत बेज़मीन गरीबों को माली इमदाद दी जाएगी जो ज़रूरी ज़मीन नहीं रखते। इनमें वो अफराद होंगे जो रोज़गार गारंटी स्कीम के तहत कम से कम 20 दिन काम कर चुके हैं। वहीं इंदिरम्मा इल्लू के तहत इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबकों के लिए सस्ती और महफूज रिहाइश फराहम करने की स्कीम है। उन ख़ानदानों पर तवज्जो दी जाएगी जो मुनासिब रिहाइश से महरूम हैं। वहीं राशन कार्ड्स की बात करें तो सभी गरीब ख़ानदानों को नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़रूरी अशिया तक रसाई को यकीनी बनाया जा सके। मुस्तहिक़ीन की निशानदही का अमल कल से शुरू होगा और मार्च तक बग़ैर किसी रुकावट के जारी रहेगा। इन स्कीमों को कल हर मंडल के एक गांव में 100% कवरेज के साथ आजमाया जाएगा। हुकूमत को लाखों दरखास्तें मौसूल हुई हैं जो इन फलाही इक़दाम की बढ़ती हुई तलब को ज़ाहिर करती हैं। आज नायब वज़ीर आला के साथ रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और तुमला नागेश्वर भी मौजूद थे। అంకితమై వారి అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాలను అమలు చేయాలని, లాంఛనంగా ప్రారంభించాలని గతంలో కేబినెట్ నిర్ణయం చేసి దాన్ని ప్రారంభించడం కోసం రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చెప్పిన మాట ప్రకారం, ఇచ్చిన వాగ్దానం ప్రకారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లాంఛనంగా ప్రారంభోత్సవం చేస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని మండలాల్లో మండలానికి ఒక గ్రామాన్ని యూనిట్గా తీసుకొని ఆ గ్రామంలో పూర్తిగా శాచురేషన్ పద్ధతిలో ఈ 4 పథకాలని రేపు పూర్తి చేయబోతా ఉన్నాం. ఈ చేసే కార్యక్రమం రేపు మొదలుపెట్టి వచ్చినటువంటి అప్లికేషన్లు అన్నింటినీ కూడా క్రోడీకరించి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఆ గ్రామంలో రేషన్ కార్డుల విషయంలో కానీ, ఇందిరమ్మ ఇండ్ల విషయంలో కానీ, రైతు భరోసా విషయంలో కానీ, ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా విషయం కానీ సాచురేషన్ మోడ్లో ఆ గ్రామంలో రేపు పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది. దయచేసి ఇది జాగ్రత్త గమనించాలి. మీరు రేపు లాంచ్ అవుతున్న ప్రోగ్రాంలో రేపే రేషన్ కార్డులు, ఇండ్లు, రైతు భరోసా, ఇందిరమ్మ భరోసా మండలానికి ఒక గ్రామంలో రేపు స్టార్ట్ అయ్యి ఆ గ్రామంలో రేపు పూర్తవుతుంది. అదేవిధంగా నేను మరోసారి రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, రేషన్ కార్డు విషయంలో ప్రత్యేకంగా तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी डावोस के दौरे के दौरान 1,78,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। ताहम कांग्रेस का दावा है कि BRS के कायदीन साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद व साबिक वज़ीर KT रामाराव इस कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस कायदीन ने हैदराबाद भर में तंजिया बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए जिनमें BRS कायदीन को इनो का पैकेट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया ताकि वो सरमायाकारी की कामयाबी को हजम कर सकें। ये बैनर्स पैसा देखकर पेट में जलन हो रही है जैसे तंजिया जुमलों के साथ इनो का इस्तेमाल करें ये कहते हुए लगाए गए हैं। इनमें KCR और KTR की तस्वीरें भी मौजूद हैं। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने राय दहिंदों से अपील की कि वो इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजीद मुस्तहकम करें। हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़िदा कौमी राय दहिंदगान के प्रोग्राम से खिताब करते हुए गवर्नर ने अवाम पर जोर दिया कि वो वोटर रजिस्ट्रेशन और दीगर अमल के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता साल के लोकसभा इंतखाबात में 64 करोड़ से ज़्यादा अफराद ने अपने वोट का हक़ इस्तेमाल किया।
उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में माजी के मुकाबले में ज़्यादा अफराद ने हक़ राय दही से इस्तेफादे का रुझान दिखाया, ये कहते हुए कि वोटर ही जमहूरियत के मुहाफिज हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल के बारे में पैदा होने वाले सवालात और गलत फहमियों को दूर किया जा रहा है। तालाबों, झीलों और नहरों, सरकारी अराजियात पर गैर मजाज कब्ज़ों को रोकने और इन्हदाम के लिए हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा ने एक और इन्हदामी कार्रवाई की। हुक्काम ने घटकेसर में सरकारी अराजी पर गैर मजाज कब्जे करते हुए तामीर करदा दीवार को मुनहदिम कर दिया। हैदराबाद के हुक्काम ने पोचारा म्यूनसिपालिटी के तहत नारापल्ली दिवैया नगर में हफ्ते की सुबह ये इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी। हाइड्रा के अमले ने 4 किलोमीटर लंबी दीवार को मुनहदिम कर दिया। इस मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। हैदराबाद में फिल्म प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन कंपनियों पर इनकम टैक्स हुक्काम के 5 रोज़ा छापे हफ्ते की सुबह खत्म हो गए। ये छापे मंगल को सर्च वारंट के साथ शुरू हुए थे। इन छापों के दौरान आईटी हुक्काम ने कई फिल्म प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन कंपनियों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम दस्तावेजात को जब्त कर लिया। ओहदेदारों ने फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन और प्रोड्यूसर दिलराजू, पुष्पा 2 के डायरेक्टर सुकुमार और प्रोड्यूसर एन श्रीधर के घरों और दफातर की तलाशी ली। कई प्रोडक्शन कंपनियों के दफातर की भी तलाशी ली गई। जुमे को तकरीबन मकानात की तलाशी मुकम्मल हो गई। हफ्ते की सुबह तक बाज़ मजीद घरों में छापे मारे गए। एफडीसी के चेयरमैन और प्रोड्यूसर दिलराजू के घर की तलाशी जुमे को ख़त्म हुई। ओहदेदार पहले उनके घर गए और तलाशी ली। मालूम हुआ कि पिछले 2 सालों में कमाए गए मुनाफे पर अदा किए गए टैक्स में फ़र्क था। इसके अलावा उन्होंने फिल्मों वीआर कमिंग टू संक्रांति, डाकू महाराज और गेम चेंजर से मुताल्लिक़ मुनाफे के बारे में इस्तिफ़सारात किए। बादशाह कई अहम दस्तावेज़ात को जब्त किया गया। 5 दिनों के दौरान 55 ओहदेदारों की टीमों ने 18 मकामात पर तलाशी ली। మీ అందరికీ తెలిసిందే 4 రోజుల నుంచి ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో అండ్ ఇంకా కొన్ని ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సర్చులు జరిగాయి. సో ఈ సర్చుల విచిత్రం ఏంటంటే మీడియా వాళ్ళందరూ ఛానల్స్లో కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ నేను సెలబ్రిటీని కాబట్టి ఎన్నో సర్చులు జరుగుతున్నా సో నా న్యూసే మీకు క్యూరియాసిటీ ఉంది కాబట్టి మీడియాకి కానీ మీ మీడియా ద్వారా సొసైటీకి కానీ సో దానికి మీరు ఎంత ఫోకస్ చేస్తున్నారో 4 రోజుల నుంచి మీడియా ద్వారా చూస్తూనే ఉన్నాం. సో అందుకే మీ క్యూరియాసిటీకి దీనికి 4 రోజుల నుంచి ఏమి జరిగింది అనేది చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని మీ అందరినీ పిలవడం జరిగింది. లేకుంటే తెలిసింది తెలియని ఏదేదో న్యూస్లు వేసుకుంటూ 4 రోజుల నుంచి. एक अहम पेशरफ्त में हफ्ते को तेलंगाना हाईकोर्ट में 4 नए एडिशनल जजेस ने हलफ लिया। जस्टिस रेणुका यारा, जस्टिस नंदीकोंडा नरसिंह राव, जस्टिस ई तिरुमल देवी और जस्टिस BR मधुसूदन राव ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पाल की मौजूदगी में हलफ लिया। उन्होंने तकरीब की सदारत की। अपनी तरक्की से कबल जस्टिस रेणुका पारा ने सिटी सिविल कोर्ट की चीफ जज के तौर पर खिदमत अंजाम दी। जस्टिस
नंदीकोंडा नरसिंह राव ने सिटी स्मॉल कॉजेस कोर्ट के चीफ जज के तौर पर खिदमत अंजाम दी। जस्टिस ई तिरुमला देवी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और विजिलेंस रजिस्ट्रार थीं और जस्टिस BR मधुसूदन राव हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। इन तकर्रात के साथ तेलंगाना हाई कोर्ट में जजों की मंजूरा तादाद 30 से 40 तक पहुंच गई, जिससे मुकदमात की समाअत और इंसाफ फराहम करने की सलाहियत में बेहतरी आई है। I, Renuka Yara, having been appointed an additional judge of High Court for the state of Telangana, having been appointed an additional judge of the High Court for the state of Telangana, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. तेलंगाना में उर्दू ज़बान और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए मखसूस कीमती ज़मीन में 400 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का इल्ज़ाम सामने आया है। मुख्तलिफ समाजी और रज़ाकार मुस्लिम तंजीमों के कायदीन ने इस मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। ये इल्ज़ामात हफ्ते के रोज़ गन फाउंड्री एबिट्स हैदराबाद में मुहिब्बान उर्दू के ज़ेर एहतमाम एक इजलास में पेश किए गए। साबिक़ MP सैयद अजीज़ पाशा की सदारत में मुनक़िदा इस इजलास में दानिशवरों, क़ानूनी माहिरीन, सहाफ़ियों और उर्दू के शहदाइयों ने शिरकत की। तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने उर्दू ज़बान और इदारों को दरपेश चैलेंजेस पर कलीदी खिताब किया। शुरा ने उर्दू के बक़ा को दरपेश ख़तरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुहिब्बान उर्दू तेलंगाना का इजलास मीडिया प्लस में मुनक़्क़िद हुआ। जनाब मोहतरम अज़ीज़ पाशा साबिक़ा मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट की सदारत में और उर्दू के प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स और साबिक़ा समझिए कि हेडमास्टर्स और उर्दू से वाबस्ता मुख्तलिफ़ जमातों के ज़िम्मेदार और उर्दू एकेडमी के साबिक़ा चेयरमैन और फिर वाइस चेयरमैन पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। उर्दू ज़बान को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही है और फिर उर्दू टीचर्स के अपॉइंटमेंट, DSC का मसला और उर्दू स्कूल्स का मसला, टिमरीज का मसला और फिर यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू ज़बान के प्रोफेसर्स की अदम दस्तयाबी और उर्दू का सेक्शन ही बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। ये सारी बातें डिस्कशन में आई हैं और उसके अलावा उर्दू की हमारी समझिए कि कुछ जायदादें भी हैं। इदारे अदबियात उर्दू है। वाईएसआर कांग्रेस के सीनियर लीडर व राज्यसभा के रुकन विजय साई रेड्डी, जो पार्टी सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के सबसे वफादार हामियों में से एक हैं, उन्होंने हफ्ते को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा का मकतूब उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को पेश कर दिया। उन्होंने कल शाम ट्विटर के ज़रिए ऐलान किया था कि वो सियासत से मुस्तकिल तौर पर रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मुकम्मल तौर पर ज़ाती फ़ैसला है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो किसी सियासी जमात में शामिल नहीं होंगे। विजय साई रेड्डी ने कहा कि वो दीगर ओहदों, मरात या रकम की उम्मीद में इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। विजय साई रेड्डी ने कहा कि सियासत को अलविदा कहने का फ़ैसला मुकम्मल तौर पर ज़ाती था। उन्होंने कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं था और ना ही किसी ने उन्हें मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि वो वाइस फैमिली के मखरूज हैं, जिन्होंने 4 दहाइयों और 3 नस्लों से उन पर यकीन किया और उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि वो जगन के हमेशा शुक्रगुजार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें 2 बार राज्यसभा का रुकन बनने का मौका दिया। పూర్తిగా వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల నా యొక్క రాజ్యసభ సభ్యత్వానికి ఇంకా 3.5 సంవత్సర కాలం ఉన్నప్పటికీ కూడా
రాజీనామాని ఉపరాష్ట్రపతి గారు మా యొక్క రాజ్యసభ